ऐसे भी दशरथ और कैकेयी के बीच प्रेम बहुत था। कैकेयी घुड़सवारी में इतनी निपुण थी कि कहते हैं राजा दशरथ को भी घुड़सवारी में हरा दिया। युद्ध कला, शास्त्र ज्ञान, घुड़सवारी, विदुषी सब थी कैकेयी। बस जो एक कमी थी वो एक चीज़, जिद्दी, बहुत प्रेम करती थी दशरथ से। राम भी कैकेयी को बहुत प्यारे थे, लेकिन प्रकृति दोष ढूंढती है। हमारे व्यक्तित्व में कौन सा दोष है, हमारा दुर्भाग्य उसी छिद्र से आता है। कैकेयी का दुर्भाग्य, कैकेयी का अपयश अहंकार रूपी छिद्र से आ गया और इस तरह दशरथ के मरण का भी कारण बनी, यानी विधवा हो गई। जिस दशरथ के प्राण बचाने के लिए कील निकल गई तो रथ के पहिए में उंगली लगा दी, उंगली पिस गई, घाव बहुत मुश्किल से ठीक हुआ। दशरथ ने पूछा था कि आपने ये क्यों किया महारानी? तो कैकेयी ने कहा आपके लिए प्राण चले जाते तो क्या दिक्कत है। दशरथ ने कहा महारानी आप जो चाहे मांग लो। तो कैकेयी ने कहा क्या मांगना, आप और हम अलग अलग थोड़े ही हैं। दशरथ ने बहुत जिद की तो बोली मांग लूंगी, 2 वरदान आपके रहे, जब चाहूंगी आपसे मांग लूंगी। वो वरदान जब कैकेयी ने मांगा कि राम को 14 वर्ष का वनवास, 14 वर्ष इसलिए कि 14 वर्ष जो राज से दूर रहेगा वो फिर राज्य के शासन का अधिकारी नहीं रहेगा, क्योंकि प्रजा राम को बहुत प्रेम करती थी, प्रजा भी भूल जाएगी। और दूसरा वरदान भरत का युवराज पद पर अभिषेक यानी राज्यारोहण, ये वरदान दशरथ ने तो दे दिए, पर राम के प्रति प्रेम, लगाव, मोह भी था। दशरथ ने प्राण त्याग दिए। यह खबर कैकेयी देश पहुंची। फिर भरत और शत्रुघ्न वापस अयोध्या आए। अब शकुन हो रहे थे, अमंगल सूचक संकेत मिल रहे थे, मन में भय था। एक बड़े मजे की बात है, ये बात वाल्मीकि रामायण में है। दशरथ वशिष्ठ से परामर्श करते हैं कि गुरुवर राजा का जब राहु खराब होता है, शनि वक्री होता है, मंगल अरिष्ट कारक होता है, तो शास्त्र कहते हैं कि राजा मर जाता है। दशरथ के उन दिनों वही दोस्त थे, राहु शनि मंगल के। हमारी कुंडली तो यही कह रही है। दशरथ ने वशिष्ठ से यह चर्चा की। वशिष्ठ जी तो ब्रह्मा के पुत्र थे, ज्ञानी थे, उनको तो सब ज्ञान था, पर क्या कहें, पर वो विधि का विधान है तो भवितव्यता है, वह घटित हो गई। और फिर कैकेयी को अपयश, भरत को अपयश, अयोध्या वासियों का रोष, राहु का अंधेरा छा गया अयोध्या पर। भगवान राम तो चले गए वन। जब भरत अयोध्या आते हैं, बहुत दुखी होकर वशिष्ठ से पूछते हैं कि मैंने ऐसे क्या अपराध किया, ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ। तो यहाँ से यह प्रसंग शुरू होता है। तो वशिष्ठ कहते हैं सुनहु भरत भाभी प्रबल, बिलखी कहे वो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवनु मरनु जसु अपजसु विधि हाथ। मुनिनाथ ने बिलख कर दुखी होकर कहा हे भरत सुनो, भाभी यानी होनहार बड़ी बलवान है, हानि लाभ जीवन मरण और यश अपयश ये सब विधाता के हाथ है। भरत बड़े दुखी थे। कुल गुरु वशिष्ठ इतने समय से इक्ष्वाकु कुल के ऋषि थे। वशिष्ठ भी कुल गुरु नहीं बनना चाहते थे, कुल पुरोहित नहीं बनना चाहते थे। जब ब्रह्मा जी ने कहा पुत्र तुम इक्ष्वाकु कुल के पुरोहित बन जाओ, तो वशिष्ठ ने कहा मैं पुरोहित नहीं हूँ। पुरोहित बनने पर दान लेना पड़ता है, खाना पड़ता है, ये ठीक कर्म नहीं है। ब्राह्मण तो तपस्वी होता है, पुरोहित बनने के लिए थोड़ा ही होता है। तो ब्रह्मा जी बोले स्कूल में स्वयं नारायण अवतार लेने वाले हैं, तुम्हें बहुत लाभ ही मिलेगा, नारायण के अवतार का संसर्ग होगा। पुरोहित बनने के अवसर को उन्होंने स्वीकार कर लिया। नारायण इक्ष्वाकु कुल के पुरोहित बन गए। इतने युगों से जानते वशिष्ठ जी ये बात। जब भरत जी दुखी हुए और पूछा ऐसा क्यों हुआ गुरुवर, तो वशिष्ठ जी ने कहा सुनहु भरत भाभी प्रबल, भवितव्यता अटल होती है। कबीर ने भी अपने एक पद में कहा है होनी होय सो होय, होनी जो है वह होकर रहती है। होनी का अर्थ काल का अमिट लेख, ऐसा अमिट संस्कार, ऐसा अमिट कर्म जो होनी ही है होगी ही। भवितव्यता प्रबल होती है। बिलखी कहेऊ मुनिनाथ, ऐसा ज्ञानी, ऐसे तपस्वी ब्रह्मा के मानस पुत्र वशिष्ठ जिनके पास सहने की अद्भुत क्षमता। जब ब्रह्मर्षि विश्वामित्र ने कृत्या का प्रयोग कर वशिष्ठ के 100 पुत्रों को मारा, जब ब्रह्मर्षि बनने से पहले दोनों में संघर्ष चल रहा था, उस समय उनका नाम विश्वरथ था, तब भी वशिष्ठ को उतना दुख नहीं हुआ, तब भी वशिष्ठ शांत रहे। लेकिन जिस अयोध्या के राजा के पीढ़ी दर पीढ़ी पुरोहित थे, जिनका प्यार, जिनका अपनत्व, जिनका सम्मान मिला, जिनको उन्होंने पुत्र की तरह देखा, जिस पीढ़ी में राम अवतरित हुए थे, उस अयोध्या पर भी इतनी सघन विपदा आई
बिलखकर मुनिनाथ वशिष्ठ ने ये बात कहा, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ।